चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित की जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में 3 ऐसे सवाल बताएंगे। अगर आप इन 3 सवाल को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म इसमें से एक सवाल आएगी। और ध्यान दीजिएगा, आप इसके रूल को सीखिएगा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में अंक को बदल दे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल क्या है, सिद्ध करना है, जो कि आपको हम बता दें ये सवाल एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और एनसीईआरटी बुक से ही जो है एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक से ही आपका जो है क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, 2 साइन इनवर्स 3/5 है, बराबर का टेन इनवर्स 24 हमें 7 लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि ये वाला पक्ष को सॉल्व करेंगे और ये वाला पक्ष लेकर आना है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS। तो लिखेंगे 2 साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, 2 साइन इनवर्स यक्स। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये यक्स रहेगा y नहीं, यक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अगर हम इस फार्मूले को इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपका साइन आगे आ जाएगा, यानी कि जो आगे 2 है ये आपका 2 हट जाएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में, यहां पर यक्स था तब यहां पर हम 2 यक्स किए थे तो 2 तो लिखेंगे, यहां यक्स था तो यहां यक्स किए थे। अब यहां 3/5 है तो यहां पर इंटू में 3/5 करेंगे, रूट में 1 माइनस, यहां यक्स था तो यक्स स्क्वायर हुआ था, यहां 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब उसके बाद जो है साइन इनवर्स 2 6/5 होगा, रूट के अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 6/5 गुणे 25 सिकन्नम 25 होगा, 25 में 9 घटाएंगे 16, जो कि 16 देखें तो 4 का वर्गमूल है और 25 जो है 5 का है, मतलब 25 सिकन्नम 25, 25 में 9 घटाएंगे 16/25 आएगा। तो 16 5 4 हो गया और 25 से 5 हो गया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6 चौको हो जाएगा 24 और नीचे 5 25 हो जाएगा। अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो tan में लेकर आना है। किस में लेकर आना है, tan में लेकर आना है। तो साइन का जो फार्मूला होता है ये होता है लंब बटे का कर्ण होता है। तो लंब कितना है, 24 है, कर्ण कितना है, 25 है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। तो साइन का फार्मूला अगर tan में चेंज करें तो tan इनवर्स, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 24 बटे में आधार कितना है 7, जो कि हमें यही सिद्ध करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ इसी के नीचे लिखेंगे बराबर का RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारा सिद्ध। तो लास्ट में लिख देंगे इट इज सिद्धम, या फिर यही सिद्ध करना था, आप इतना लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि काफी आसान था। और यहाँ लास्ट में जो है, यहाँ पर ज्यादा आप फाइनल मानिएगा नहीं, इसे मानना पड़ता है, जो कि आप ऐसे डायरेक्टली कर देंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आसान तरीका भी होता है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल लिए हुए हैं, जो कि आपके सामने है, इसे भी हमें सिद्ध करना है। कॉस इनवर्स 4/5 है, प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 है, बराबर का कॉस इनवर्स 33/65 है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13, ये हो गया। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ध्यान से देखना। फार्मूला ये कॉस में है, ये भी कॉस में है, तो कॉस इनवर्स यक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई के रूप का हो तो फार्मूला यूज होता है कॉस इनवर्स यक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर हम क्या करते, प्लस करते। अब ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब उसके बाद जो है चलिए यही फार्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में यक्स और वाई का गुणा, यक्स के स्थान पर 4/5 है, गुणे में वाई के स्थान पर कितना है 12/13 है, माइनस रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर है, तो यक्स के स्थान पर 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर होगा। फिर अगले रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई के स्थान पर 12/13 है तो 12/13 का स्क्वायर कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स
वर चौक 48 बटे में 13 पचे कितना होगा 65 माइनस रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होगा। ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 48 बटे कितना होगा 65 माइनस, ध्यान से सुनिएगा, रूट के अंदर 25 सिकन्नम 25, 25 में 16 घटाएंगे 9 बटे 25। आप ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, फिर घट जुड़ रहा हो तो जोड़ दो, घट रहा हो तो घटा दो। तो 25 सिकन्नम 25, 25 में 16 घटाएंगे 9 बटे में 25 कर देंगे। अगले रूट में 169 इकन्नम 169, 169 में 44 घटाएंगे तो 25 आएगा, बटे में 169 ही रहने देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है इक्वल लगाते चलिएगा सब जगह। कॉस इनवर्स 48 बटे 65 लिखेंगे माइनस ये 9 जो है ये 3 मतलब 3 का वर्ग है तो बाहर आ जाएगा, 25 5 का है, ऊपर का 5 और नीचे से 13 निकल आएगा। अब ये कट रहा है लेकिन यहाँ पर काटिएगा नहीं। कॉस इनवर्स 48 बटे का 65 माइनस पंक्तियाई 15 होगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। ये ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करेंगे। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, नीचे 65 मिल रहा है तो लघुत्तम 65 ही लेंगे। जब हर मिल रहा हो तो वंश को ऐसे जुड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो तो घटा दो। 48 में अगर हम 15 को घटाएंगे तो 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गए 3, यानी कि 33 बटे 65 आएगा, जो कि हमें सिद्ध भी यही करना था। तो यहाँ पर इसी के नीचे लिखेंगे बराबर का राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड को सॉल्व किए, राइट हैंड साइड आ गया, ये हो जाएगा हमारा सिद्ध। तो लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो ये रही दूसरी नंबर सवाल। तो चलिए हम देखते हैं तीसरी नंबर। इसमें क्या था कि कॉस कॉस मैच किया था, इसलिए हमने डायरेक्टली फार्मूला यूज कर दिए। बात ये आती है कि जहां ये मैच ना करे वहां पर कैसे करें। यहां पर देखिए इसमें जो है आपका सब अलग है, टेन है, साइन है, कॉस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, देखिए इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि यहाँ पर एक ही है, इक्वल के बाद डबल है तो सॉल्व हम इसे करेंगे। यानी कि इस बार हम राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 5 बटे का 13 है, प्लस में कॉस इनवर्स 3 बटे का 5 है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो इसको भी कास में करके दोनों कॉस कर दो, या फिर इसे साइन करके दोनों साइन कर दो। लेकिन यहाँ पर हम ना साइन करेंगे और ना ही कॉस करेंगे, तो करेंगे क्या, हम दोनों को टेन में चेंज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, यानी कि चित्र बनाते हैं, और इसके लिए इसके नीचे एक चित्र बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा फार्मूला आपको तैयार करना होगा, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। और दूसरा अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण होता है। ए बटे के का मतलब आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ देखिए साइन होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ नीचे लिख देते हैं, वो दिखाई नहीं देगा। ये होता है आधार, आधार को ए से दिखाते हैं और कर्ण को के से दिखाते हैं, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ देखिए साइड में, तो साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अच्छा त्रिभुज में तो आपको पता ही होगा, अगर आप 12 का पढ़ रहे हैं 10 में भी आपको मिला रहा होगा, ये साइड वाला लंब होता है, ये बड़ा वाला कर्ण होता है और नीचे वाला आधार होता है। तो इसके हिसाब से फार्मूला लंब बटे कर्ण, मतलब लंब 5 है, कर्ण 13 है, तो लंब यहाँ पर करेंगे, कर्ण यहाँ पर करेंगे। अब ये इसके हिसाब से आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपने यूज किया होगा, होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है। मतलब 13 का स्क्वायर 169, ये 25, तो ये 12 आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और ये 5 है, ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 16, यानी कि ये आपका 4 आएगा। इस तरीके से करके आप गोला कर लीजिएगा। अब इसको हम साइन को सीधा कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में। तो tan का जो फार्मूला होता है ये तो पता ही होगा, tan a या थीटा, ये होता है लंब बटे का आधार। तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, प्लस अगला क्या है कॉस है, तो इसको भी तो हमें tan में ही चेंज करना है, तो tan इनवर्स, तो ये भी होगा लंब बटे आधार, यानी कि 4 बटे 3। अब साइन से ये चेंज हो गया tan में, कॉस से चेंज हो गया tan में। अब हम tan का सॉल्व करेंगे, तो tan का जो स्ट्रक्चर होता है वो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y अगर है तो फार्मूला बनेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस का एक्स वाई, ये फार्मूला बनता है। तो ये फार्मूले के हिसाब से tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब ये और ये आपस में जुड़ेगा, 5/12
प्लस में 4/3 पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई मतलब इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का भी गुणा होगा 5/12 गुणे 4/3 इन दोनों का गुणा कर दिए। अब इसको सॉल्व करके हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो ये होगा tan इनवर्स, ये मेन लाइन नीचे की खींच लेते हैं। 12/3 का लघुत्तम जो है सीधा आप बढ़ती है 36 करिए दोनों का गुणा, और जब भी गुणा लघुत्तम होता है ऐसे तिरछा गुणा कर दो, 15 प्लस में बढ़ चौक हो जाता है 48, और पूरे के बटे में 1 माइनस इसका गुणा करा दो, 5 चौक 20 बढ़ती 36। ये कट जरूर रहा है लेकिन यहाँ पर आप काटिएगा नहीं, काटा नहीं जाता, काट देंगे फिर भी सही है लेकिन काटने से अच्छा ऐसे ही करो tan इनवर्स। अब ये देखिए 15 और 48 को जोड़ेंगे तो ये आपका 63 आएगा बटे में 36। ध्यान से सुनिएगा, 36 इकन्नम 36, 36 में 20 घटाएंगे तो 16 बटे में 36 हो जाएगा। 36 काटेंगे क्योंकि दोनों के बटे में है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर है 63 बटे में 16, ये हो जाएगा बराबर में लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किए हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा। जो कि आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 सवाल बताए हैं, और आशा करता हूं तीनों सवाल आपके समझ में आया होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं।